यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी बच्चों को स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री का एक बड़ा ट्वीट सामने उभर के आया है और ट्वीट के माध्यम से क्या जानकारी दी है शिक्षा मंत्री ने वो हम दिखेंगे ज़रा विस्तार से। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है, लोगों के विवाद करने से पहले ही हम लोगों ने घोषणा की थी कि सरकार एसटीटी उत्तीर्ण सभी को शिक्षक नियुक्ति की पात्रता देगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि एसटीटी उत्तीर्ण सभी को शिक्षक नियुक्ति की पात्रता देगी। आज इसकी अधिसूचना जारी हो गई। एसटीटी पात्रता परीक्षा थी, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नियुक्ति के लिए नियोजन इकाई द्वारा जो मेधा सूची बनेगी वही नियुक्त होने का आधार होगी। देखिए कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ हम एक लेटर भी देखेंगे जो कुछ समय पहले जारी किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा 33,916 पदों पे नियुक्ति के लिए। एसटीटी नया जो विज्ञापन है 33,916 पदों के लिए, उस लेटर को भी हम देखेंगे। और सबसे पहले इस खबर को ज़रा आप जानिए और गहराई से जाइए। देखिए तुरंत रिजल्ट आने के बाद किस प्रकार से शिक्षा विभाग जो है बिल्कुल बदल गया है वो आप देखिए, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले कहीं ना कहीं विज्ञापन के अनुसार अगर हम माने तो विभाग ने ये बात कही थी कि जितना सीट है उतने का रिज़ल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। यानी कि अगर 37,000 सीट हैं तो 37,000 ही रिज़ल्ट जो है वो दिए जाएंगे, इतने ही अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड किया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि इस तरीके से अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड किया जाएगा कि केवल 37,000 ही रहें। लेकिन जब हमने देखा कि 12 मार्च को रिज़ल्ट आया, उसके बाद 21 जून को आया, तो इससे देखने से एक बात तो क्लियर ये हुई थी कि जो 12 मार्च को जो रिज़ल्ट जारी हुआ था उसमें 24,000 कुछ अभ्यर्थी जो थे वो सफल हुए थे। वहीं हम बात करें जो रिज़ल्ट जारी हुआ था आपका 21 जून को, उसमें 6,000 कुछ अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसे मान अगर पूरा आंकड़ा लिया जाए तो 30 से 31,000 अभ्यर्थी ही सफल हुए थे। यानी कि अभ्यर्थियों में खुशी की लहर थी कि सीट से कम रिज़ल्ट आया है। लेकिन उसके बाद इस प्रकार का ट्वीट आना अपने आप में एक विवाद खड़ा कर देता है। देखिए लोगों के विवाद करने से पहले ही हम लोगों ने घोषणा की थी कि सरकार एसटीटी उत्तीर्ण सभी को शिक्षक नियुक्ति की पात्रता देगी। आज इसकी अधिसूचना जारी हो गई। एसटीटी पात्रता परीक्षा थी, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नियुक्ति के लिए नियोजन इकाई द्वारा जो मेधा सूची बनेगी वही नियुक्त होने का आधार होगी। व्यवहारिक दृष्टिकोण से मेरिट लिस्ट और नॉन इन मेरिट अर्थहीन है। देखिए विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये एक पात्रता परीक्षा है, यानी कि इससे किसी भी प्रकार का कोई शिक्षक नहीं बन सकता है। उसके बाद जो आपकी परीक्षा होगी और जो मेधा अंक यानी कि जो भी मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसके बाद जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया आगे चलेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों पूरा का पूरा अपडेट आप देख लीजिए जो कि यहाँ पे दिया गया है। आगे हम बात करें तो क्रमित उच्च विद्यालयों में देखिए 2,676, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2,950, वैसे पंचायत जहाँ माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं। कुल मिला के देखिए 5,626 विद्यालय हैं जो कि उत्क्रमित हैं। उत्क्रमित विद्यालयों की हम बात करें दोस्तों, अगर उत्क्रमित विद्यालय आपके 5,026 हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन 5,000 विद्यालयों में कम से कम दोस्तों 20 से 25,000 शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। कुल विद्यालय या कॉलेज की संख्या जहां इंटर की पढ़ाई होती है अगर हम बात करें 3,644, 1,000 में अगर हम और ऐड कर दें इसमें तो कुल मिला के दे सकते हैं दोस्तों लगभग आप अनुमान लगाइए कि बहुत ज़्यादा इसकी संख्या जो है वो हो रही है। वहीं देखिए विभाग के द्वारा जारी किया गया ये लेटर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें देखिए क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ये लेटर काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्य के माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायतों में स्थापित किए जा रहे हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 1,000 पद अर्थात कुल मिला के 33,916 शिक्षकों के पदों का सृजन स्वीकृत के संबंध में ये लेटर था। आपने देखा होगा कुछ समय पहले शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर जारी किया गया था। आप देख सकते हैं राज्य के माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायत में स्थापित किए जा रहे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 32,916 माध्यमिक स्कूलों शिक्षकों के पद तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों का जोड़ के देखिए 33,916 पदों के सृजन के, यानी कि जो 37,000 थी वो तो आपकी वैकेंसी थी, लेकिन साथ ही साथ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि 32,000 में 1,000 और जोड़ दें 33,916 ये अलग से वैकेंसी आई थी। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि माध्यमिक विद्यालयों में और उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों तो
नए सृजित पदों की अगर हम बात करें 33,916 नए पद जो थे वो सृजित किए गए थे। उपरोक्त विषय कहना है कि राज्य के माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायत में स्थापित किए जा रहे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। दे सकते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 1000 पद अर्थात कुल मिलाकर 33,916 शिक्षकों के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो देख सकते हैं ये स्वीकृति जो दी गई थी उसके बाद क्या कुछ हुआ अभी तक ये बात सामने नहीं आ रही, यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 33,916 नए शिक्षकों के जो पद हैं वो सृजित जो हैं वो किए गए हैं। आप सभी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बड़ी अपडेट है ये कि भाई 33,916 नए पदों को सृजन की बात जो है वो कही जा रही है। तो पदों के सृजन की बात तो कही जा रही है, लेकिन इन पदों पे नियुक्ति कब तक होगी ये बड़ा समस्या है सामने उभर के आ रहा है। राज्य में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के क्रम में विभागीय संकल्प संख्या दे सकते हैं इतना के द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायत को एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में आच्छादित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार 2676 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत को उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों से आच्छादित किया जा चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों बड़ी अपडेट है और कह सकते हैं कि इस लेटर के द्वारा अब जल्द से जल्द जो है शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। उच्च माध्यमिक विद्यालय को ICT स्कूल्स योजना से आच्छादित हुए हैं, उनमें कंप्यूटर शिक्षक के लिए पूर्व में 1000 उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद स्वीकृत किए गए हैं। ऐसे विद्यालय के लिए 1000 और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद को सृजन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संप्रति समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभाग वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 में क्रमशः 165 एवं 201 मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करते हुए प्रति विद्यालय 5 माध्यमिक शिक्षक पद की स्वीकृति दी गई। द्वितीय भारतीय भाषा का पद स्वीकृत नहीं किया गया। इस प्रकार 366 द्वितीय भारतीय भाषा में माध्यमिक शिक्षक के पद का सृजन की आवश्यकता थी। तो देख सकते हैं दोस्तों ये लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इस लेटर के अनुसार अब जल्द से जल्द जो है विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्वीकृति मिल गई है तो नया विज्ञापन जो है वो जारी होना चाहिए। इस प्रकार 2475 उत्क्रमित तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2950 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में स्थापित किए जाने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्थात कुल 5425 विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय 6 माध्यमिक शिक्षक का पद सृजित किया जाना है। साथ ही 366 द्वितीय भारतीय भाषा में माध्यमिक शिक्षक के पद एवं 1000 कंप्यूटर शिक्षक में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद सृजन की आवश्यकता है। देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो 32,000 और 1000 और अगर मिला दें 33,916 पदों पे जो है फिर से जो है वो बहाली की प्रक्रिया होनी चाहिए। इसको स्वीकृति मिली थी। दे सकते हैं ये है पूरा का पूरा मामला। दे सकते हैं जो नया वैकेंसी निकाला गया है माध्यमिक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, द्वितीय भारतीय भाषा, कंप्यूटर, कुल पदों की हम बात करें 33,916 शिक्षा विभाग के संकल्प के द्वारा दे सकते हैं ये बात जो है वो कही गई थी। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा अपडेट जो है दिया गया है। मध्य विद्यालय में सारे शिक्षक अथवा सारे अन्वेषक का पद है और यह मध्य विद्यालय ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हुए हैं, इसलिए तत्काल माध्यमिक प्रक्षेत्र में शारीरिक शिक्षक के पद को सृजन का प्रस्ताव नहीं है। तो इस प्रकार दे सकते हैं उक्त सृजित होने वाले 33,916 शिक्षकों के पद के सृजन पर विभागीय संकल्प संख्या दे सकते हैं के आलोक में व्यय का दे सकते हैं। तमाम बातें यहाँ पे लिखी गई है, पढ़ लीजिए थोड़ा सा गहराई से। इस वीडियो को पॉज करके आप समझ जाएंगे कि इतने जो नए विद्यालय हैं वो उत्क्रमित किए गए हैं। तो बम्पर बहाली का रास्ता खुलना चाहिए। 33,916 पदों के लिए जल्द विज्ञापन जारी होना चाहिए और पुरानी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसे अगस्त में पूर्ण हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।